मलाना हिमाचल प्रदेश का एक गांव है। यह गांव मलाना क्रीम यानी कि हशीश के लिए सुप्रसिद्ध है। यह भारत देश के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन अगर कहा जाए कि इसी मुल्क में एक ऐसा गांव भी है जहां भारत का संविधान नहीं माना जाता, इस बात पर जल्दी यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन यही हकीकत है। मलाना के बारे में, हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा गांव है जहां के लोग भारत के संविधान को न मानकर अपनी हजारों साल पुरानी परंपरा को मानते हैं। पहाड़ियों से घिरे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में है ये छोटा सा गांव मलाना। कहा जाता है कि दुनिया को सबसे पहले लोकतंत्र यहीं से मिला था। प्राचीन काल में इस गांव में कुछ नियम बनाए गए। इन नियमों को बाद में संसदीय प्रणाली में बदल दिया गया। गांव की अपनी संसदीय व्यवस्था। इस गांव के अपने खुद के 2 सदन हैं, एक छोटा सदन और एक बड़ा सदन। बड़े सदन में कुल 11 सदस्य होते हैं, जिसमें 8 सदस्य गांव वाले में से चुने जाते हैं, जबकि 3 अन्य कारदार गुर और पुजारी स्थायी सदस्य होते हैं। इस सदन की अनोखी बात यह है कि गांव के प्रत्येक घर में एक सदस्य ज़रूर होता है। घर का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ही प्रतिनिधित्व करता है। वहीं ऊपरी सदन में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए तो पूरे ऊपरी सदन का दोबारा गठन किया जाता है। सिर्फ सदन ही नहीं, बल्कि मलाना गांव का अपना प्रशासन भी है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इनके अपने कानून हैं। इनके खुद के थानेदार भी होते हैं और सरकार भी इसमें दखल अंदाजी नहीं करती। अब बारी आती है सदन में सुनवाई की। सदन में हर तरह के मामलों को निपटाया जाता है। यहाँ फैसले देवनीति से तय होते हैं। संसद भवन के रूप में ऐतिहासिक चौपाल लगाई जाती है। ऊपरी सदन के 11 सदस्य ऊपर बैठते हैं और निचले सदन के सदस्य नीचे बैठे होते हैं। यूँ तो हर तरह के फैसलों का यहीं पर निपटारा होता है, लेकिन अगर कोई ऐसा मामला फंस जाए जिसको समझ पाना मुश्किल हो रहा हो तो ऐसे में ये मामला सबसे अंतिम पड़ाव पर भेज दिया जाता है। अंतिम फैसला होता है जमलू देवता का। ये गांव वाले जमलू ऋषि को अपना देवता मानते हैं। इन्हीं का फैसला सच्चा और अंतिम माना जाता है। किसी मामले को जमलू देवता के हवाले करने की बात बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से फैसला किया जाता है। जिन 2 पक्षों का मामला होता है उनसे 2 बकरे मंगाए जाते हैं। दोनों ही बकरों की टांग में चीरा लगाकर बराबर मात्रा में जहर भर दिया जाता है। जहर भरने के बाद बकरों के मरने का इंतज़ार होता है और जिस पक्ष का बकरा पहले मरता है वह दोषी होता है। अब इस अंतिम फैसले पर कोई सवाल भी नहीं खड़े कर सकता है, क्योंकि इनका मानना है कि यह फैसला खुद जमलू देवता ने सुनाया है या खुद जमलू देवता जी करते हैं। हालांकि साल 2012 के बाद से इस गांव में काफ़ी बदलाव देखने को मिले हैं। मसलन पहले यहाँ चुनाव भी नहीं होता था, लेकिन साल 2012 के बाद से यहाँ चुनाव होने लगे हैं। अकबर की पूजा। इस गांव में अकबर से जुड़ी एक रोचक कहानी भी है। मलानावासी अकबर को पूजते हैं। यहाँ साल में एक बार होने वाले फागली उत्सव में ये लोग अकबर की पूजा करते हैं।
लोगों की मान्यता है कि बादशाह अकबर ने जमलो ऋषि की परीक्षा लेनी चाहिए थी, जिसके बाद जमलो ऋषि ने दिल्ली में बर्फबारी करा दी थी। एक दिलचस्प बात और है कि ये लोग खुद को सिकंदर का वंशज बताते हैं या मानते हैं। इन लोगों की भाषा में भी कुछ ग्रीक शब्दों का इस्तेमाल होता है। सिकंदर के वंशज, इतिहास से जुड़े इनके पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन इनके अनुसार जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आया था, उस दौरान कुछ सैनिकों ने उसकी सेना छोड़ दी थी। इन्हीं सैनिकों में मलाना गांव बसाया। यहाँ तक कि यहाँ के लोगों का हाव भाव और नए नक्श भी भारतीयों जैसे नहीं हैं। बोली से लेकर शारीरिक बनावट तक ये लोग भारतीयों से एकदम अलग से नज़र आते हैं। कुछ भी छूने पर है पाबंदी। इस विचित्र गांव में इसके अलावा और भी कई सदस्य हैं जो इस गांव की और लोगों का ध्यान खींचते हैं। रहस्य से भरे इस गांव में बाहरी लोगों के कुछ भी छूने पर पाबंदी है। इसके लिए इनकी ओर से बाकायदा नोटिस भी लगाया गया है। बाहर से आए लोग दुकानों का सामान नहीं छू सकते। पर्यटकों को अगर कुछ खाने का सामान खरीदना होता है तो वह पैसे दुकान के बाहर रख देते हैं और दुकानदार भी सामान ज़मीन पर रख देते हैं। इस तरह इस नियम का पालन बाकायदा किया जाता है और यहाँ के लोग इस पर कड़ी नज़र रखते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्यूरियोसिटी नॉलेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारी वीडियोस रोज़ाना मिलती रहें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर। तब तक के लिए नमस्कार।